नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे फाइनल पेपर, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 35वें नंबर का फाइनल पेपर लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं आपको 34 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने हमारे टोटल वो 34 फाइनल पेपर नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। पहले ये 35वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए। दोस्तों, हम टोटल 100 फाइनल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का बोलता हूं। इस प्रकार आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी ने भी बच्चे ने 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन देख लिए तो यकीन मानिए आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के एग्जाम में। इसलिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे फाइनल पेपर एक वरदान है। ठीक है, आपके लिए वरदान है ये। तो चलिए आज का 35वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि प्लीज वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं इस सीरीज के पार्ट आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए आज का हमारा जो 35वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि देखिए याद करने का बस एक ही यही तरीका है। मैं चाहता हूं कि आपको भी सभी क्वेश्चन याद हो जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स को हर क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर नहीं पता है तो जब मैं बताऊं तब करना है। ठीक है, अगर पता है तो कर दीजिए, नहीं पता है तो जब मैं बताऊं तब कर दीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा 35वें नंबर का रेलवे फाइनल पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए कार्य वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है? बताएंगे। आपको उस देश का नाम बताना है जिसने हाल ही में भारत के लिए कार्य वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर नहीं पता है तो अब मैं बताऊंगा तो आप मेरे साथ साथ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इज राइट आंसर न्यूजीलैंड। कौन सा देश है वो? न्यूजीलैंड देश है जिसने कार्य वीजा नियमों को आसान करने का भारत को आश्वासन दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन यज्ञ ने किया था? बताएंगे। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए, ठीक है, लेकिन लिखिए जरूर। बताएंगे जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन यज्ञ ने किया था? किसने किया था? किस रसायन विज्ञ ने किया था? बताएंगे कौन था वो? बहुत बढ़िया दोस्तों, सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर बर्जीलियस। कौन था वो? बर्जीलियस। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? बताएंगे। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है वो? 52वां संविधान संशोधन है जो कि संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अभ्रक। देखिए अभ्रक का उत्पादन भारत में बहुत होता है, ठीक है, और हम निर्यात करते हैं अभ्रक का। हम बहुत बड़े उत्पादक हैं अभ्रक के। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए, कितने % भाग घेरे हुए भैया? जो समुद्र है ना, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % भाग घेरे हुए? बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 70%। कितना होगा? 70% दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? बताएंगे। और बेटा जो नए स्टूडेंट्स आए ना प्लीज एक लाइक कर देना, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। और जो एकदम नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है ना, और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सेलवास कहा जाता है। सभी स्टूडेंट नोट करें, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? बताएंगे। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? बताएंगे किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? बताएंगे। चलिए इसका 17वां ऑप्शन सी राइट आंसर, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख किससे होता है? रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो हल्दी होती है ना, आपने सभी घर में होती है, वो बताना है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। चलिए तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शुष्क प्रकंद से। किससे प्राप्त होती है? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। नोट करना सभी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बताएंगे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में इनमें से कौन पाया जाता है? बताएंगे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में इनमें से कौन पाया जाता है? देखिए तीनों ही नहीं पाए जाते, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जगह इनमें से कोई भी नहीं। नोट करना सभी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? देखिए ये सूर्य है हमारा, ठीक है, और ये पृथ्वी घूम रही है, तो ये पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 365.25 दिन, मतलब 365 दिन, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 6 घंटे, ठीक है। तो इतने समय में हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इतना समय लेती है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? बताएंगे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बताएंगे से बच्चे, बहुत बढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा? बताएंगे कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? बताएंगे कौन सा प्रमुख उद्योग इनमें से मूरी में स्थापित है? चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, एल्यूमिनियम उद्योग, जो कि मूरी में स्थापित है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? बताएंगे रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? बताएंगे। तो याद रखना, जो रेटिना द्वारा नेत्र का निर्मित प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? बताएंगे निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया, इनमें से पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था? बताएंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था? बताएंगे। बहुत बढ़िया। इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, JRY। क्या था? JRY, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? बताएंगे। एक्चुअली हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में नीले कलर का होता नहीं है आकाश, ठीक है। तो कैसे कलर का होता है? बहुत बड़े। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, काले कलर का होता है। किस कलर का होता है? काले कलर का होता है, ठीक है। आकाश कैसा दिखाई देता है? काले कलर का। जो चंद्रमा की सतह पर रहते हैं ना, उनको काला दिखाई देता है, हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हमको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे, कमेंट करें। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो वो ले सकता है केवल ओ समूह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नोट करना सभी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव में सबसे अधिक किस राज्य की सीटों पर मतदान किया जा रहा है? बताएंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 1 साल पहले का क्वेश्चन है। जो लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव हुए थे, उनमें सबसे अधिक किस राज्य की सीटों पर मतदान हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महाराष्ट्र में हुआ था। चौथे चरण के चुनाव में सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य की सीटों पर मतदान हुआ था। ये लोकसभा वाला क्वेश्चन है, जब 2019 में चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही? बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? बताएं इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? बताएं, पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर राइट आंसर, थारू उत्तराखंड। नोट करना, कौन सा जोड़ा सही है?
थारू उत्तराखंड, ठीक है, थारू कहाँ पे, उत्तराखंड में पाए जाते हैं जनजाति ना। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया, बताएंगे। हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर नासिरा शर्मा। किसको चुना गया है? नासिरा शर्मा को। नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है, बताएंगे। रक्त समूह के आविष्कारक कौन है, बताएंगे। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लैंडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंडस्टीनर। लिखना कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता तो जब मैं बताऊं तब लिखा करो, ठीक है, लिखो। लेकिन एक भी ऐसा बच्चा नहीं जो पूरा लिखता है आंसर, है ना, तो कोई तो ऐसे बनो, सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा उससे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, उत्तर कोरिया प्रमुख हाल ही में किस देश की यात्रा पर है, बताएंगे। जो उत्तर कोरिया का जो प्रमुख है ना, किम जोंग कुंग, वो हाल ही में किस देश की यात्रा पर है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। लेकिन ये करंट अफेयर्स का है, तो ये कब थे? ये ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया के जो प्रमुख है वो हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे रूस की यात्रा पर, और गए थे 2019, ठीक है, अप्रैल। क्योंकि हम एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, 2019 का भी पूरा आ रहा है इसमें आपको करंट अफेयर। तो ये कहाँ गए थे? रूस गए थे घूमने, ठीक है, किम जोंग कुंग। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताएंगे। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताएंगे। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर डिगबोई में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर बिल्कुल सही था। गीगामीटर में 10⁻৯ मीटर। एक मेगामीटर में 10⁻6 मीटर होता है, लेकिन एक माइक्रोमीटर में 10⁻, गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। आपको ये सभी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, कितने यूनिट में कितने क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, क्योंकि वो गलत जोड़ी है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इथोपिया। कौन सा है? इथोपिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वो कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी, बताएंगे। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं? बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 7। कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 राष्ट्रीय दल हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित, बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री JK अल्फोंस ने राज्य में पहली, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इट्स अ लेगेसी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन जनवरी 2019 का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे इसका आंसर होगा सिक्किम। जो उस समय जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे JK अल्फोंस ने किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया था? तो कहाँ किया था? सिक्किम में, ठीक है। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है जनवरी 2 के बाद, तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, बताएंगे। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को राज्य विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है, कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोई निश्चित संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, बताएंगे। कोंकण रेलवे में किसको जोड़ता है, बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रोहा से बेंगलुरु को। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? रोहा से बेंगलुरु को जोड़ता है। नोट करना सभी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, बताएंगे। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फिल्म। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म वाला भाग होता है, वो आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है, बताएंगे। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मल्लुक दास। कौन है? मल्लुक दास। नोट करना सभी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 108 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है, बताएंगे। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टेक्सटाइल। कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है वो? टेक्सटाइल। ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब इनमें से कौन था? चलिए उसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सिराजुद्दौला था। कौन था उस समय? सिराजुद्दौला था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, बताएंगे। बाणभट्ट इनमें से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हर्षवर्धन। किसके थे? हर्षवर्धन के थे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज का चेन्नई में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बेटा इसका आंसर आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर बताएंगे। किस भारतीय बल्लेबाज का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहुत बड़ा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वीबी चंद्रशेखर। कौन थे वो? वीबी चंद्रशेखर थे। दोस्तों आज का हमारा 3500 नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले अगर 34 नहीं देखे तो देख लीजिएगा। जाने से पहले प्लीज लाइक करके जरूर जाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम का नाम भी जरूर लिखें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाता जाऊंगा। हम टोटल 100 फाइनल पेपर कंप्लीट करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर सब कंप्लीट हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आज 3500 नंबर का फाइनल पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।